Hello, I am Varun. I am conducting this class from Aditya Civil Service. This is the third part of 65th BPSC question paper analysis, and we have already discussed all the questions from 66 BPSC. 66वीं BPSC का हम लोग सारा क्वेश्चन देख चुके हैं और वो 9 पार्ट में हमने सारे क्वेश्चन को देखा है और उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। और 65th के भी हमने थर्ड पार्ट है, 2 पार्ट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। ये तीसरे पार्ट में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है मेनली ऑल क्वेश्चंस आर मेनली फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, साइंस से क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, मतलब मॉडर्न केमिस्ट्री का जनक किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है आइंस्टीन, ऑप्शन सी है लिवोजियर, ऑप्शन डी है सीवी रमन और ऑप्शन ई है इसमें से कोई नहीं या एक से अधिक। कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसको कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज यस करेक्ट आंसर, वन स्टूडेंट से दैट इज लिवोजियर। लिवोजियर जो है उसको आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक माना जाता है, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ठीक है। लिवोजियर को मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर माना जाता है, जनक माना जाता है। ये क्वेश्चन है, आप 9th क्लास के अगर एनसीईआरटी को पढ़ा होगा केमिस्ट्री को तो डेफिनेटली यू कैन एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ये 18 है और न्यूट्रॉन जो है ये 20 है। उस तत्व का द्रव्यमान संख्या मतलब एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास पूछ रहा है क्या है, व्हाट इज द एटॉमिक मास। तो आपको पता होना चाहिए एटॉमिक मास का जो निकालने का जो फॉर्मूला होता है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने प्लस जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, इस दोनों को अगर आप ऐड कर दीजिएगा तो एटॉमिक मास निकल जाएगा आपका। तो इसमें अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन दिया है और जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा एक एलिमेंट में, एक एटम में, उतना ही नंबर ऑफ उसमें प्रोटॉन भी होगा। जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन भी होगा। तो फॉर्मूला है एटॉमिक मास का, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को अगर आप ऐड कर दीजिएगा तो निकलेगा। तो प्रोटॉन जो है वो 18 है और आपका न्यूट्रॉन जो है 20 है, तो दैट इज 38। तो इसका आंसर सी निकलेगा कि एटॉमिक मास निकालने का जो फॉर्मूला है दैट इज प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन है और जितने न्यूट्रॉन है दोनों को ऐड कर देंगे तो जो निकलेगा एंड प्रोडक्ट जो रहेगा वही उसका एटॉमिक मास निकलेगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है किसी भी एलिमेंट में, अगर वो कांस्टेंट है तो जितने इलेक्ट्रॉन 18 है तो उतना ही प्रोटॉन होगा, दैट इज 18। और आपका न्यूट्रॉन दिया है दैट इज 20 दिया है, तो दोनों को ऐड करेंगे दैट इज 38। तो ऑप्शन सी जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। ये केमिस्ट्री का है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, बट अगर आपने 9th क्लास में एनसीईआरटी ठीक से पढ़ा होगा और केमिस्ट्री को अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा देन यू कैन एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तीसरे पे जाता हूं मैं। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है, किसे लाफिंग गैस कहा जाता है, हंसने वाला गैस कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन और ऑप्शन ई है इसमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसमें अगर आप देखें तो एलिमिनेट कर सकते हैं आप। नाइट्रोजन तो डेफिनेटली नहीं है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड भी नहीं है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड में से एक रहेगा। तो इसका सही जवाब बी है एंड यस बी आंसर सही है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है N2O जो है, जो इसे लाफिंग गैस कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O जो है दैट इज नोन एज लाफिंग गैस, ठीक है। दैट बी आंसर इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, एक मैटर नहीं है। ऑप्शन ए है धातु, ऑप्शन बी है अधातु, ऑप्शन सी है गैस, ऑप्शन डी है उपधातु और ऑप्शन ई है इसमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो कौन सा तत्व नहीं है, तो इसमें सी आंसर सही होगा, दैट इज गैस जो है वो कोई तत्व नहीं है, दैट इज नॉट ए मैटर, ठीक है। धातु, उपधातु और अधातु ये तीनों जो है एक मैटर है, बट गैस जो है वो कोई मैटर नहीं आता है, ठीक है। तो दैट इज द ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। 5वें नंबर क्वेश्चन, पानी का पीएच मान क्या है, मतलब पानी जो है वाटर जो है उसका पीएच कितना है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 12 और ऑप्शन डी है 18। तो
और ऑप्शन ई है इसमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो पानी का पीएच क्या होता है? तो इसका अगर सही जवाब आप देखें तो डेट इज 7। वाटर का जो पीएच होता है डेट इज 7। इसके बारे में थोड़ा मैं डिस्कस कर देता हूं। जो पीएच स्केल जो होता है डेट इज 1 2 3 4 5 6 7 और इधर फिर 8 9 10 11 12 13 14। अगर किसी एलिमेंट का पीएच अगर 7 है इट मींस डेट इज न्यूट्रल। अगर किसी चीज का पीएच जो है वो 7 है डेट इज इट मींस न्यूट्रल। अगर 7 से ऊपर है इट मींस 6 5 4 3 2 1 इट मींस वो एसिडिक है। और 7 से नीचे है मतलब 8 9 10 11 12 13 इट मींस वो बेसिक है। बट स्ट्रॉन्ग एसिड कब होगा? जब उसका पीएच 1 2 3 4 अगर होगा तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जब उसका पीएच इधर बेसिक में बढ़ते जाएगा डेट इज स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक जैसे फॉर एग्जांपल हमारे स्टमक में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका पीएच 1.8 के आसपास होता है, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिडिक, बहुत हाईली एसिडिक है। बट 7 जो है इट मींस न्यूट्रल। 7 अगर किसी चीज का पीएच है वो न्यूट्रल है, 7 से ऊपर है दैट इज एसिडिक, और 7 से नीचे 8 9 10 11 12 है तो बेसिक है। तो वाटर जो है एक न्यूट्रल एलिमेंट है हुज पीएच इज 7। ठीक है, दैट बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे हम लोग जाते हैं। ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक होता है, जो ग्रीन हाउस गैस है उसका जो मुख्य घटक कौन सा होता है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी है ओजोन, और ऑप्शन ई है इसमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो ग्रीन हाउस गैस होता है उसके मुख्य घटक कौन से? तो सबसे पहला यस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन भी होता है, ओजोन भी होता है, और नाइट्रस ऑक्साइड उसका मुख्य घटक नहीं है। बट एक और होता है दैट इज वाटर वेपर। वाटर वेपर, तो इसका आंसर जो होगा ई होगा। ये तीनों तो कार्बन ग्रीन हाउस गैस के अंदर आता है, जिसमें सब ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन जो रहता है वो वाटर वेपर का रहता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होता है, फिर मीथेन होता है और फिर ओजोन होता है। नाइट्रस ऑक्साइड नहीं होता है, दैट इज नॉट द, उसका घटक नहीं है ग्रीन हाउस गैस का, वो घटक नहीं है। ठीक है, इसका आंसर जो होगा ई होगा, दैट ई आंसर करेक्ट होगा। अगर पूछता नहीं है देन आंसर सी होता, बट इसने पूछा है कौन सा मुख्य घटक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, ओजोन भी है और वाटर वेपर तो है ही। और ये अगर क्वेश्चन पूछता कि सबसे मुख्य घटक कौन सा है, तो सबसे मुख्य घटक दैट इज वाटर वेपर। पानी जो है सबसे मुख्य घटक है, उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड होता, फिर मीथेन होता और फिर ओजोन होता। ठीक है, सीक्वेंस। 7वां नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, जो O2 है वो किस में अनुपस्थित रहता है? आपका जो ऑप्शन ए है दैट इज केरोसिन में, ऑप्शन बी है कांच में, ऑप्शन सी है आपका मिट्टी में, ऑप्शन डी है सीमेंट में, और ऑप्शन ई है इसमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो अगर आप 7वें नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो अगर आपने साइंस पढ़ा है, ठीक से पढ़ा है, तब आप कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा केरोसिन में। केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होता है, बाकी कांच में ऑक्सीजन होता है, मिट्टी में है। कांच और मिट्टी मिलकर ही सीमेंट बनेगा, सिलिका एंड जो आपका सॉइल है यही मिलके ही सीमेंट बनेगा, डेट उसमें ऑक्सीजन है ही। बट केरोसिन जो है उसमें आपका ऑक्सीजन नहीं है, डेट इज ए आंसर करेक्ट है। कि कौन सा ऑक्सीजन जो है अनुपस्थित होता है, एब्सेंट रहता है, डेट इज केरोसिन। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर किसका बहलक है? प्राकृतिक रबर जो है वो किसका बहलक है? ऑप्शन है आइसोप्रीन, ऑप्शन बी है स्टाइरीन, ऑप्शन सी है विनाइल एसीटेट, ऑप्शन डी है प्रोपीन, और ऑप्शन ई है इसमें से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका आंसर आई एम वेटिंग द आंसर, बट नोबडी गिव द आंसर दिस टाइम करेक्टली। ये जो इसका आंसर जो होगा दैट इज आइसोप्रीन। बी आंसर सही है कि प्राकृतिक रबर जो है वो आइसोप्रीन का बहलक है, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे मैं बढ़ता हूं। 9वां नंबर क्वेश्चन, दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली इफ यू स्टडी लिटिल बिट साइंस, 6th क्लास का बच्चा भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, एंड आई एम होपफुल कि रेस्ट ऑल यू गिव द आंसर। ग्लूकोज का सूत्र है, ऑप्शन ए C6H2O11, ऑप्शन बी है C6H10O5, ऑप्शन सी है C6H12O6, और ऑप्शन डी है C6H6O6, और ऑप्शन ई है इसमें से कोई नहीं या एक से अधिक।
तो आई थिंक आई एम वेटिंग फॉर द आंसर. यस, मेजोरिटी आंसर इज करेक्ट. दैट ऑप्शन सी जो है C6H12 और O6 जो है वो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है. दैट इज C6H12O6. दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. अनदर आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट. ये क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड है CO है का समूह आबंधक क्रम क्या है. तो इसको तो आपको रटना है, तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं विदाउट गोइंग इनटू मोर डिटेल इन द केमिस्ट्री, जस्ट गिविंग द डायरेक्ट आंसर. ये आंसर डी होगा, तीसरे समूह आबंधक का है. ये आपने अगर 11th क्लास में केमिस्ट्री में या 12th क्लास में आपने अगर केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल किया होगा तो ये गिव द आंसर. बट आपने नहीं किया है, प्रैक्टिकल नहीं दिया है, तो आपका ये आंसर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. ये 11th 12th क्लास के क्वेश्चन के साइंस केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन है. इसका आंसर डी होगा. 11 नंबर क्वेश्चन है. दैट क्वेश्चन इज फ्रॉम बायोलॉजी बैकग्राउंड, बट इस क्वेश्चन में डेफिनेटली आई एम होपफुल हाउ मेनी यू गिव द आंसर. ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है. पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है. मतलब ये जो बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये पुस्तक किसने लिखी है. ऑप्शन ए है लेनियस, ऑप्शन बी है लेमार्क, ऑप्शन डी सी है मेंडेल और ऑप्शन डी है डार्विन और ऑप्शन ई है इसमें से कोई नहीं है एक से अधिक. बिकॉज ये जो क्वेश्चन है ये काफी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन रहा था, बीपीएससी और अदर आंसर की में भी डिस्प्यूटेड रहा था. बट इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन देखते हुए आंसर देना है कि द पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है. ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पूछा है एंड इसका सही आंसर जो होगा ई होगा. दैट इज नॉट डार्विन, दैट वाज द चार्ल्स डार्विन ने लिखा था ये पुस्तक. जिसने अगर डार्विन कर दिया, डार्विन वाज अनदर साइंटिस्ट, बट चार्ल्स डार्विन ने ये पुस्तक लिखी थी और ऑप्शन ई सही आंसर होगा. जिन्होंने भी डी किया है चार्ल्स डार्विन इज द करेक्ट आंसर, नॉट डार्विन. ये आपका आंसर गलत हो गया है और ई आंसर सही होगा कि पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है वो चार्ल्स डार्विन ने लिखा था. ठीक है, ई आंसर, ई ऑप्शन जो है ये सही है, इसमें से कोई नहीं है. आई एम मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट. ये फिर से बायो का है और ये क्वेश्चन अगर 12th क्लास में आपने अगर बायोलॉजी पढ़ा है, इकोलॉजी का चैप्टर पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन आसानी से आप आंसर दे सकते हो. ठीक है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं शैवाल और कवक जो है इसका दोनों का मिलने से लाइकेन बनता है और इसको क्या कहते हैं. ऑप्शन ए है पैरासिटिज्म, ऑप्शन बी है म्यूटिलिज्म, ऑप्शन बी है कमेंसलिज्म और ऑप्शन डी है कॉन्वर्सन एंड ऑप्शन ई जो है दैट इज उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक. कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, बट इसमें से कौन सा सही आंसर है. ऑप्शन बी सही है, म्यूचुअलिज्म. शैवाल और कवक का जो दोनों एक दूसरे से के पूरक रहते हैं, कि जो आपका कवक रहता है वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, और शैवाल जो है वो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो ये दोनों का मिलने से लाइकेन बनता है एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिज्म, कि दोनों को बेनिफिट मिलता है, शैवाल को भी और कवक को भी, दोनों को बेनिफिट मिलता है. दैट बी आंसर इज करेक्ट, बोथ द ऑर्गेनिज्म इज गेटिंग बेनिफिटिंग, दैट इज म्यूचुअलिज्म. बी आंसर इज सही. 13 नंबर क्वेश्चन है, जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं. जहां जो ऑर्गेनिज्म है वहां रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं. ऑप्शन ए है आवास, ऑप्शन बी है परितंत्र, ऑप्शन सी है निकेत निश, ऑप्शन बी है बायोम और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक. कि जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं. ये क्वेश्चन है कि जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं. अगर आपने थोड़ा भी इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पढ़ा है, हल्का भी पढ़ा है, बेसिक भी पढ़ा है, तो यू गिव दिस आंसर. यस, 1 person whose answer is right. 13 आंसर इज डी. नहीं, डी आंसर बिल्कुल गलत है. बायोम नहीं है, दैट इज हैबिटेट. आवास जो है दैट इज हैबिटेट. ये आंसर सही होगा. जहां जीव रहता है सटीक जगह को क्या कहते हो, मतलब उस एक्चुअल जगह को क्या कहते हैं जहां वो रहता है, दैट इज हैबिटेट. आवास उसको कहते हैं, दैट इज हैबिटेट. ये आंसर सही होगा. इकोलॉजी ये नहीं है, परितंत्र दैट इज इकोलॉजी. निश ये नहीं है, जहां वो अपना एक्टिविटी करता है, दैट इज निश. एंड बायोम तो बिल्कुल नहीं है. दैट इज ऑप्शन ए जो है दैट इज करेक्ट, दैट इज हैबिटेट. जहां वो रहता है उसको हैबिटेट कहते हैं, आवास कहते हैं. 14th नंबर क्वेश्चन पे बढ़ता हूं.
ये क्वेश्चन भी थोड़ा ट्रिकी है, बट अगर आपने ठीक से साइंस का आपको नॉलेज है, लिटिल बिट अच्छा नॉलेज है साइंस को, तो डेफिनेटली यू कैन एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलता है। सौर ऊर्जा जो है वो एटीपी में कहां बदलता है? ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी है क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन सी है राइबोसोम में, और ऑप्शन डी है परऑक्सीसोम में, और ऑप्शन ई है इसमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। बायो का क्वेश्चन है कि जो सौर ऊर्जा है, लाइट रिएक्शन जो होता है, वो एटीपी में कहां बदलता है? इसमें आपको मुझे जो लग रहा है, इसमें दो में आप कंफ्यूज होंगे, बट ये दोनों को आसानी से आप एलिमिनेट कर देंगे। राइबोसोम ये तो बिल्कुल आपका प्रोटीन सिंथेसिस के लिए है, और परऑक्सीसोम इसको भी आप एलिमिनेट कर देंगे। इस दोनों में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, बट यहां पूछता है कहां एटीपी में बदलता है? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसने कहा दैट आंसर इज नॉट करेक्ट। माइटोकॉन्ड्रिया में तो एटीपी एडीपी में बदलता है, वहां तो एनर्जी बर्न होता है ना, दैट इज द पावर हाउस, वहां एटीपी एडीपी में बदलता है। तो इसका सही आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। सौर ऊर्जा लाइट एनर्जी जो है वो एटीपी में कहां बदलता है? दैट इज क्लोरोप्लास्ट में ही बदलता है। और वो जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो एटीपी जो है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज कन्वर्ट इनटू एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। एटीपी जो है वो एडीपी में माइटोकॉन्ड्रिया में बदलता है, बट यहां क्वेश्चन पूछा सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, क्लोरोप्लास्ट में बदलता है। दैट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा लिटिल बिट ट्रिकी था, बट अगर आपने सही से साइंस पढ़ा है तो डेफिनेटली यू कैन एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर आपने बिल्कुल थोड़ा भी स्मूथ लेवल पे बायोलॉजी पढ़ा है और आपने समझा है, आपने रटा नहीं है, आपने समझा है, तो यू कैन एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दैट इज क्लोरोप्लास्ट होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का एंड प्रोडक्ट क्या है? ये क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है ऊर्जा, और ऑप्शन डी जो है वो है शर्करा, दैट इज शुगर, और ऑप्शन ई है इसमें से कोई नहीं या एक से अधिक। प्रकाश संश्लेषण का एंड प्रोडक्ट क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का, फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट तो कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें कंज्यूम होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बिल्कुल नहीं है, उससे निकलता तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ये तो बिल्कुल ए आंसर आप हटा सकते हैं। बच गया ऑक्सीजन, डेफिनेटली निकलता है, एनर्जी भी निकलता है, ऊर्जा भी निकलता है, और शुगर भी निकलता है, बट शुगर कब निकलेगा? जब डार्क रिएक्शन होगा, फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन जब होगा तब शुगर बनेगा। बट कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी और वाटर वेपर, ऑक्सीजन और एनर्जी, ये दोनों तो निकलेगा ही लाइट रिएक्शन में, बट डार्क रिएक्शन जब होगा तब शुगर भी निकलेगा। तो इसका सही जवाब जो होगा वो ई होगा, दैट इज ई सही जवाब है। इसका जो सही जवाब है दैट इज ई। प्रकाश संश्लेषण का एंड प्रोडक्ट जो है, फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सीजन भी है, ऊर्जा भी निकलता है जब वो लाइट रिएक्शन होता है, बट जब डार्क रिएक्शन होता है तो शुगर निकलता है। ठीक है, शुगर और कार्बोहाइड्रेट जो है वो डार्क रिएक्शन में, जब डार्क रिएक्शन होगा तो शुगर या कार्बोहाइड्रेट निकलेगा, और जब लाइट रिएक्शन होगा दैट इज ऑक्सीजन और लाइट जो है वो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज द, ये अभी तक रहा 65th बीपीएससी का पार्ट 3 वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड। और मैं आपको यहां से अनाउंसमेंट कर देता हूं कि आई एम कंडक्टिंग दिस क्लास फ्रॉम आदित्य सिविल सर्विस, और हम लोग यहां पर एक स्पेशल सीरीज चला रहे हैं कि बीपीएससी के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द 66th बीपीएससी, 66वें बीपीएससी के सारे क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं, और मैं आज ये लिंक जो है कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, ताकि आप जिनका ये छूट गया है वो, या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिनका ये छूट चुका है वो अगेन ही कैन एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बट जिन्होंने कर लिया है तो उसको रिवाइज कर सकते हैं थ्रू पीडीएफ एंड ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप आदित्य सिविल सर्विस एकेडमी, दैट इज, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बट और 65th का ये पार्ट 3 अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा इन आवर टेलीग्राम ग्रुप आदित्य सिविल सर्विस एकेडमी। ठीक है, और आप हमारे चैनल पे बने रहें। वी आर ऑलरेडी इन द मॉर्निंग 6:30 every day we are conducting this class from here. Every day in morning 6:30 AM I am recording this class from here, and evening we are also conducting the news analysis and another education related video that were recorded by our faculties and our co-staff also. ठीक है, thank you so much for your nice cooperation till this time.